राज्य में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में राजस्व अर्जन का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में 3,960 करोड़ से ज्यादा राजस्व अर्जित कर यह सफलता हासिल की गई है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की और बताया कि माइंस और पेट्रोलियम विभाग राजस्व अर्जन के नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। वित्त वर्ष समाप्ति तक पेट्रोलियम राजस्व 6,000 के जादुई आंकड़े पर होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। एसीएस माइंस एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राजस्व अर्जन में नया रिकॉर्ड बनाया गया है। चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से 3,960 करोड़ 22 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है। ये पिछले वर्ष इस अवधि के राजस्व की तुलना में 18% से भी अधिक है। इन 9 महीनों में 28.29 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हुआ है तो 1,226.64 मिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन हुआ है। राजस्व के मासिक आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल में 550 करोड़ से ज्यादा राजस्व मिला, मई में 422 करोड़, जून में 529 करोड़, जुलाई में सर्वाधिक 556 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। इसके बाद के महीनों में कच्चे तेल के दामों में कमी से राजस्व में जरूर कमी आई। इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में पेट्रोलियम राजस्व का आंकड़ा 6,000 करोड़ के स्तर को छू सकता है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में विगत 13 साल में 7 गुना बढ़ोतरी हुई थी, तो राज्य सरकार को राजस्व प्राप्ति में 113 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीते वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 1,570 मिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया गया और 384 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है। प्रदेश में औसतन 1,13,000 बैरल प्रतिदिन से 1,14,000 बैरल प्रतिदिन खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में पेट्रोलियम और गैस के विपुल भंडार है। राज्य में केयर्न वेदांता, फोकस एनर्जी और ऑयल इंडिया प्राकृतिक गैस का उत्पादन कर रही है। इसमें सर्वाधिक गैस का उत्पादन केयर्न वेदांता बाड़मेर के रागेश्वरी और आसपास के क्षेत्र में कर रही है। फोकस एनर्जी जैसलमेर के शाहगढ़ और ऑयल इंडिया जैसलमेर के तनोट डांडेवाला क्षेत्र में उत्पादन कर रही है। ओएनजीसी के मनहेरा टिब्बा क्षेत्र में उत्पादन दोबारा शुरू करने के लिए गैस डिहाइड्रेशन यूनिट लगाई जा रही है। राज्य में 14 जिलों के 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 4 पेट्रोलियम बेसिन फैले हुए हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चुरू है, जबकि विंध्यान बेसिन में कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले का कुछ हिस्सा शामिल है। उन्होंने बताया कि बाड़मेर बेसिन में क्रूड ऑयल के उत्पादन को बनाए रखने के लिए एनहांस्ड ऑयल रिकवरी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। अतिरिक्त निदेशक पेट्रोलियम अजय शर्मा ने बताया कि हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत बाड़मेर, सांचौर, जैसलमेर और बीकानेर नागौर बेसिन में क्रूड ऑयल एवं प्राकृतिक गैस की खोज और विकास के लिए ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, केयर्न वेदांता लिमिटेड को 15 पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस और एक डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड्स पीएमएल ब्लॉक आवंटित किया हुआ है। बाड़मेर बेसिन से निकलने वाला काला सोना अब राजस्व उगलने लगा है। पेट्रोलियम राजस्व की बात करें तो इस वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में यानी 31 दिसंबर तक हमने 28 मिलियन बैरल से ज़्यादा कच्चा तेल और 1226 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया है, जिससे हमें 3960 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है। राजस्व की जो गति दिखाई दे रही है पेट्रोलियम राजस्व के तौर पर, अगर वित्त वर्ष की समाप्ति तक यह 6,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अच्छी बात यह है कि जिस तरह से पेट्रोलियम राजस्व में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि जिस दिन रिफाइनरी बनकर तैयार हो जाएगी, हमारे राजस्व का आंकड़ा चरम पर होगा और पेट्रोलियम राजस्व सबसे बड़े टैक्स मद के तौर पर प्रदेश के अंदर उभरेगा। कैमरा पर्सन इकबाल खान के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।